कभी आप अपना बैंक बैलेंस ओपन करते हो और बस स्क्रीन देखते रह जाते हो, ना शॉक होता है ना सरप्राइज, बस एक ही थॉट आता है, फिर वही नंबर। मेहनत पूरी चल रही है, इनकम आ रही है, फिर भी सेविंग मूव नहीं हो रही। ज्यादा लोग ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कम इनकम की होती है, पर रियल प्रॉब्लम ये होती है कि पैसे कैसे बिहेव करता है ये समझ में नहीं आता। पहला 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ कोई नॉर्मल नंबर नहीं होता, ये एक मेंटल बैरियर होता है। इस लेवल तक पहुंचना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तक आप अकेले काम करते हो, इसके बाद पैसा आपके साथ काम करना स्टार्ट करता है। शुरू में कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है, इंटरेस्ट इतना कम होता है कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, पर जैसे ही अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है वही कंपाउंडिंग विजिबल हो जाती है। लोग सोचते हैं उनमें डिसिप्लिन की कमी है, पर इशू डिसिप्लिन का नहीं, लीकेज का होता है। पैसा आ रहा होता है पर कहाँ जा रहा है ये क्लियर नहीं होता। टैक्स आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, पर ज्यादा लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। पीएफ, एनपीएस बोरिंग लगते हैं इसीलिए इग्नोर हो जाते हैं, पर सच ये है कि ये लीगल शॉर्टकट्स हैं जो आपको इंस्टेंटली बेनिफिट देते हैं। इन्वेस्ट करो और टैक्स कम हो जाता है, इससे सिंपल सिस्टम और कोई नहीं। अब आते हैं इनकम साइड पे। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब एक्स्ट्रा जॉब नहीं होता, मतलब होता है स्किल या टाइम का बेटर यूज। ये एक्स्ट्रा पैसा लाइफस्टाइल के लिए नहीं होता, ये फ्यूचर के लिए होता है। डिविडेंड मिलता है तो खुशी होती है, पर उसे स्पेंड करना सबसे आसान गलती होती है। अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो वही पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। कंपाउंडिंग का असली पावर यहीं से आता है। सैलरी बढ़ने पर सबसे कॉमन ट्रैप होता है लाइफस्टाइल बढ़ा लेना। स्मार्ट लोग हर रेस का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए लॉक कर देते हैं बिना ज्यादा सोचे। हाउसिंग कॉस्ट यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ घर में जा रहा है तो वेल्थ बिल्ड स्लो हो जाती है, चाहे इनकम कितनी भी हो। जब ये सारे स्टेप एक साथ काम करते हैं प्रोग्रेस प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तब वेल्थ लक नहीं लगती, तब ये लॉजिकल लगती है।